जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम टेबल फीचर्स के सारे फीचर्स को कवर करने वाले हैं। जैसे आप MS वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब में चलते हैं तो यहाँ पर आपको टेबल फीचर्स दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जो भी हमारे कमांड्स होंगे, जो भी हमारे फीचर्स अवेलेबल होंगे, सारे का हम लोग यूज करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे और टेबल मेनू पे क्लिक करेंगे। टेबल मेनू पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ फीचर्स दिखाई दे रहे हैं। हमने यहाँ कर्सर को रख दिया। चलिए इंसर्ट में चलते हैं और टेबल पर क्लिक करके तो ये ओपन टेबल का डायलॉग बॉक्स खुल रहा है। ठीक है, इस ओपन टेबल के डायलॉग बॉक्स में हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो है सब बहुत सारे फीचर्स है। इंसर्ट है, ड्रॉ है, एक्सेल स्प्रेडशीट है, क्विक टेबल्स है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम अपने ऊपर वाले जो ग्रुप ऑफ सेल आपको दिखाई दे रहे हैं, इसे हम सीधे कॉलम बोल सकते हैं। इस कॉलम्स का और रो का यूज करके हम टेबल बनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने ग्रुप ऑफ सेल्स को, यहाँ जितने भी सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं सबके पास ले जाएंगे। ये जो हमारा 2 कॉलम्स और 4 रो का सिलेक्शन किया गया है, आप चाहे जितना भी लेना हो आप ले सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 कॉलम्स और 4 रो लिए हैं। हम इस टेबल के साइज को थोड़ा सा यहाँ से छोटा करने वाले हैं। कर्नल साइड से पकड़ कर आप देख सकते हैं इस तरह से आप थोड़ा छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद अब इसके अंदर हम एक्चुअली डेटा का एंट्री करते हैं। अच्छा, टेबल का यूज क्यों करते हैं? तो टेबल का यूज करते हैं कि किसी भी डेटाबेस के डेटा को सिस्टमैटिक तरीका से स्टोर करके रखने के लिए हम टेबल का यूज करते हैं, ताकि हम इजी वे में अपने रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं, अपने रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो आइए, इसमें हमने आपको ये बताने के लिए हमने इसके अंदर कॉलम्स जो है कॉलम्स लिख दिया है। मैंने ऊपर वाला जो हमारा 2 कॉलम्स है इस टेबल में, और हमने जितना रो है उसको हमने यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ कि वो हमारे रो होते हैं। तो इतना पर हमारे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें ये रो हो गए हैं। देखिए यहाँ पर 3 रो का यूज किया गया है और एक हेडिंग्स पर्पस के लिए तो कॉलम में यूज किया गया। तो यहाँ से अगर आपको रो की संख्या बढ़ानी हो तो आप टैब मारकर अपनी रो की संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आते हैं, अगर टेबल जो हमारे ज़्यादा होते हैं, कम पड़ते हैं, तो इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पर इंसर्ट करें वहाँ कर्सर को रखेंगे, माउस का राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और आपको किस साइड इंसर्ट करना है, कर्सर से लेफ्ट या राइट। तो हमको यहाँ पर अगर लेफ्ट में करना चाहते हैं तो देखिए लेफ्ट साइड यहाँ पर आपका कॉलम्स जो है इंसर्ट हो गया। यहाँ पर कुछ डेटा को हमने फिट किया। डेटा को फिट करने के बाद से ये हमारा जो कंप्लीट्स अभी आप देख रहे हैं, तो इसमें अगर हमको कॉलम्स भी डिलीट करना पड़े तो हम डिलीट कर सकते हैं। पूरे कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं, नीचे ऑप्शंस में आप राइट क्लिक करते हैं, नीचे ऑप्शन आते हैं तो डिलीट कॉलम आता है, उस पर क्लिक करके हम अपने कॉलम्स को डिलीट सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, इस तरह से भी हम सिंगल रख कर भी हम इस तरह से राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन का डिलीट कर सकते हैं। अब आपके सामने जो हमारे पास दो कॉलम्स बच ही गए हैं। अब पूरे टेबल्स को अगर हम डिलीट करने की बात करें तो टेबल के अंदर हमारा अगर कर्सर रहता है तो डिजाइन और लेआउट टैब दोनों ही आपको दिखाई देते हैं। चलिए, भी टेबल के बाहर कर्सर है तो आपको डिजाइन और लेआउट फिर जो है यहाँ पर अंदर आने के बाद से दिखाई देने लगे। यहाँ पर भी इसके अंदर भी बहुत सारे फीचर्स है जो इस वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते हैं, किसी दूसरे वीडियो में हम लोग मिलते हैं। चलिए तो आते हैं, टेबल को सिलेक्ट करते हैं, डिलीट में जाकर टेबल को डिलीट करते हैं। दोबारा हमने यहाँ से इंसर्ट में जो टेबल फीचर्स था तो हमने ये इंसर्ट टेबल के माध्यम से ये काम हम लोग आप लोग को दिखा दिए कि कैसे हम यहाँ से टेबल इंसर्ट करते हैं। बहुत अच्छा सा ट्रिक है, बहुत इजी वे में इस चीज़ को आप समझ चुके हैं तो आप इसका यूज कीजिए। चलिए अब इंसर्ट टेबल पे आते हैं। जैसे हम इंसर्ट में आएंगे तो हमारा टेबल का जो हमारा साइज होते हैं, यहाँ पर पूछेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या। यहाँ मैनुअल टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ से ये ड्रॉप डाउन जो हमारे बटन्स होते हैं ना, उससे हम ऊपर की तरफ बढ़ा सकते हैं, नीचे की तरफ घटाकर जितनी आपकी रिक्वायरमेंट्स हो उतना आप नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो ले लीजिए। उसके बाद आप सिंपल सा क्या कीजिए, इसमें कोई चेंजिंग मत कीजिए, आप ओके बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे ओके बटन पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपके पास जितना रिक्वायरमेंट्स लिए हैं उसके हिसाब से आपका रो कॉलम्स और रो हमारा डिलीट यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। तो इंसर्ट होने के बाद से हम यहाँ पर नंबरिंग कर चुके हैं। देखिए आप, हमारे पास 7 कॉलम्स लिए थे और बाकी ये जो हमने ब्लैक कलर दिखाया था ये रो है। तो इस तरीके से आप इंसर्ट के माध्यम से भी टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए आइए इसे डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए कर्सर को टेबल में रख के लेआउट्स में जाएंगे, टेबल के अंदर जाएंगे और डिलीट टेबल पर क्लिक करेंगे। फिर से अगला फीचर्स हम नीचे आएंगे तो ये ड्रॉ टेबल जो होते हैं ये बहुत ही बेहतरीन फीचर्स होते हैं ड्रॉ टेबल्स के अंदर। और इसके अंदर हम अपने टेबल को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। टेबल को जो ड्रॉ करते हैं तो उसके बाद से हम पेंसिल को पकड़ कर रेक्टेंगल बना लिए, ऊपर से पकड़ हम कॉलम वाला बॉक्स जो है कॉलम्स
को क्या करने लगे, ड्रैग करने लगे। जैसे यहाँ पर हम कॉलम्स को ड्रैग करेंगे, उसके बाद ऐसे पकड़ कर हम रो एरिया को ड्रैग करेंगे। इस तरह से आप जितना चाहे मर्जी से उतना कॉलम्स रो वगैरह को आप क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करने के बाद इसकी हमारी जो पेंसिल की लाइन्स होती है, बॉर्डर्स होती है, उसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो पेंसिल की लाइन और बॉर्डर्स होती है उसको हम यहाँ से ड्रैग करके आसानी से चेंज कर सकते हैं। आप अपना साइज पीटी वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी पीटी वगैरह है, जो भी साइज हो रहा है उसको आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद से नीचे का आपका पेन कलर आता है। पेन कलर के माध्यम से आप पेंसिल में बॉर्डर के वाला जो भी कलर्स अवेलेबल्स होते हैं उस कलर को आप ले सकते हैं। आप इस फीचर का यूज कीजिए, बहुत ही आसान फीचर्स है। 1-1 करके आप इस चीज़ का यूज कर सकते हैं। उसके बाद से फिर शेडिंग्स होती है, जिसमें आपको ग्रुप ऑफ सेल में कलर भरने होते हैं, शेडिंग्स होते हैं, तो आप शेडिंग से कलर भर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद एक साथ अगर कलर भरना हो तो सिलेक्ट एक साथ किए और जो कलर चाहे आप यहाँ से इसे इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये कुछ इसके अंदर का जो फीचर्स था लेआउट के अंदर, ये कुछ हम लोगों ने बेसिक चीज़ उसको जाना। चलिए इस टेबल को भी हम डिलीट करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो भी ऑप्शन है यहाँ से हम बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। बॉर्डर पे हम आपको दिखा रहे हैं, बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद से फिर से हम आएंगे, इस टेबल को डिलीट करेंगे, इंसर्ट में चलेंगे, लेआउट्स में जाएंगे और टेबल डिजाइन में जाकर हम क्लिक कर देंगे टेबल पे, तो डिलीट हो जाएगा। अगला फीचर है हमारा जो है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो दोस्तों कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल यहाँ पर अनहाइलाइटेड है। इसको हाईलाइट करने के लिए पहले हमें पहले से ही क्या करना पड़ेगा कि हमें कुछ टेबल्स के कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पर कुछ डेटा एंट्री किया हुआ है और एंट्री करने के बाद से हम क्या करेंगे कि उसे एंट्री करके इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब हम जैसे वहाँ पर टेबल के फीचर्स के पास जाएंगे तो आपको दिखाई देंगे यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल हाईलाइट हो चुके हैं। इसको यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमसे पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रो। यहाँ से वही बात है, हम अपना कॉलम देंगे, 4 हेडिंग बनेगा हमारा, तो 4 ले लिए। ये आपका कॉलम्स का हेडिंग बन चुका है। और रो की संख्या यहाँ पर लाने के लिए हम किस लास्ट सेल में रखेंगे कर्सर को, टैब बटन मारना प्रेस करेंगे। टैब बटन जैसे मारेंगे, जितना टैब बटन हम मारते जाएंगे उतना यहाँ पर हमारा जो है कॉलम्स बनते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। उस हिसाब से हम जितना हमको ज़रूरत हो हम रो की संख्या बढ़ा लेते हैं। चलिए इसे डिलीट करते हैं। लेआउट में चलेंगे, डिलीट में जाएंगे और टेबल डिलीट पे क्लिक करेंगे, ये डिलीट हो गया। अगला जो फीचर्स है हमारा वो है हमारा एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट के अंदर हम कैसे करते हैं, जिस कमांड पर जैसे ही क्लिक करने के बाद से हमारे सामने स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक विंडोज खुलेगा। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक विंडोज खुल गया। इस एक्सेल विंडोज में हम क्या करेंगे कि हम अपने हिसाब से यहाँ पर कॉलम्स और रो में डेटा एंट्री मारेंगे। तो यहाँ पर भी हम कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, कॉलम्स का नाम ABC करके होता है एक्सेल में और रो का नाम 1 2 3 करके एक्सेल में होता है। तो हम ABCD में एंट्री कर चुके हैं। अभी जैसे हम यहाँ क्या करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे ना एरिया के, तो ऑटोमेटिक वो हमारा जो टेबल्स होंगे वर्ड में यहाँ पर फीचर्स में आसानी तरीक़ा से आपको दिखाई दे देंगे और आ सकते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद से जो टेबल के अंदर एक लास्ट फीचर बचा हुआ है क्विक टेबल। क्विक टेबल के अंदर प्री फॉर्मेटेड पहले से ऑलरेडी फॉर्मेट किया हुआ जो होते हैं, कुछ हमारे टेबल्स के तरह आइकन्स होते हैं, कुछ डेटा फिटिंग्स होती है, जो कैलेंडर्स होते हैं, टेबुलर लिस्ट होते हैं और हमारा जो यहाँ वो होता है ये इनरोलमेंट लोकल कॉलेज वगैरह का कुछ डिटेल वगैरह का फॉर्मेट से यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। किसी भी डेटा को आप एडिट कर सकते हैं। हम यहाँ फर्स्ट आपको एडिट करके दिखा रहे हैं, JP यूनिवर्सिटी करके हम यहाँ कुछ लिख रहे हैं कि हमारे बिहार की छपरा की यूनिवर्सिटी है, इसका JP यूनिवर्सिटी नाम है। तो फिर यहाँ से हम क्या करते हैं कि कुछ भी डेटा का एंट्री यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके अंदर जो है हम यहाँ पर अपने फीचर्स को अंदर कोई भी एंट्री करके इससे हम चाहे तो डिलीट करके डिलीट बटन पर क्लिक करते हैं। और दोस्तों इस ट्रिक को आप सभी यूज कीजिए, इस सारे कमांड का आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही अच्छे फीचर्स है, आप यूज कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा। और इस किसी भी परेशानी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और आज के इस सारे क्लासेस में हम लोग टेबल कैलकुलेशन के फीचर के बारे में जानते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगा आपका टेबल कैलकुलेशन का।